किताबें कुछ कहना चाहती है, वो आपके पास रहना चाहती है। सभी पुस्तक प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी का मौका आप सभी के सामने आया है। आज हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और इस टाइम हम खड़े हैं भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार 2025 में भी यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर लग रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से अलग अलग प्रकाशन और अलग अलग पाठक यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों, आज ये बुक फेयर की शुरुआत है और ये बुक फेयर 1 तारीख से 9 तारीख तक लगेगा। और दोस्तों, इस बार इस वर्ल्ड बुक फेयर में लगभग 1.8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसे मेले को देखेंगे और लगभग 40 से ज़्यादा देश के लोग इस मेले में आकर शामिल होंगे और लगभग 600 से ज़्यादा इवेंट इस विश्व पुस्तक मेले में होंगे और लगभग 2000 से भी ज़्यादा बुक स्टॉल यहाँ पर होंगे। दोस्तों, यहाँ पे तमाम तरह की किताबें हैं, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या फिर किसी भी विषय पर पुस्तक हो, वो यहाँ पर आपको इस विश्व पुस्तक मेले में देखने के लिए मिलेगी। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन टिकट आपको सुविधा है। ऑनलाइन टिकट जो है स्कैन करके आप यहाँ से ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पर आने के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो जो अंदर के नज़ारे हैं आप देख सकते हैं, तमाम तरह के लोग और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और तेज़ी से अंदर जा रहे हैं। देखिए, आप इधर अंदर जाने के लिए इधर लाइन लगाई गई है और अंदर का क्या माहौल है और किस तरह की किताबें हमें पढ़नी चाहिए और ऐसी किताबें जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हो, जो हमें एक खूबसूरत दुनिया देखने का नज़रिया देती हो और ऐसी किताबें जो हमारी निजी ज़िंदगी की समस्याओं को हल करती हो और हमें एक बहुत बड़ा दायरा देती हो। इस तरह की किताबें भी हम आपको इस पुस्तक मेले में दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग तरह की किताबें हैं। जिस तरह से यहाँ पर बोर्ड मौजूद है कि हॉल नंबर 3 और 2 में हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस लेखक मंच, उसमें इस तरह की किताबें मिलेगी। और हॉल नंबर 4 में मिलेगी आपको इंटरनेशनल पैवेलियन ऑथर्स लॉन्च इंटरनेशनल इवेंट कॉर्नर। हॉल नंबर 5 में मिलेगी आपको थीम पैवेलियन ऑथर्स कॉर्नर एंड जनरल ट्रेड। और हॉल नंबर 6 में मिलेगी आपको बच्चों की किताबें। हॉल नंबर 6 में बुक्स फॉर चिल्ड्रंस पैवेलियन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आप देख सकते हैं। और अलग अलग थीम पे और अलग अलग सब्जेक्ट पे जो किताब है, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और आपको जिस तरह की किताबें चाहिए हो वो यहाँ पर आप आकर ही पहले देख सकते हैं कि किस तरह की किताबें हैं और आप उसी हॉल में जा सकते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको हज़ारों लाखों प्रकाशन और हज़ारों लाखों किताबें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सही किताब का चयन कैसे करें। हम आपको दिखा सकते हैं पहले कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह कितनी लंबी लिस्ट यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है उनकी है। K1 से लेके K2, K3, K4, O1, O10, O5 आप देख सकते हैं इधर तक हज़ारों पब्लिकेशन यहाँ पर मौजूद है जिनके यहाँ पर बुक स्टॉल लगाए हुए हैं। जैसे देख सकते हैं नेम ऑफ पब्लिशर्स। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको हज़ारों किताब आपका इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि किताबें कुछ कहना चाहती है, वो आपके साथ रहना चाहती है। हम आ गए हैं हॉल नंबर 2 में, तो चलिए आओ अंदर चलते हैं। दोस्तों, हम हॉल नंबर 2 में आ गए हैं। यहाँ पर हिंदी के अलग अलग प्रकाशन और रचनाएं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे ऐसे अलग अलग तमाम प्रकाशन हैं जो हिंदी में अलग अलग साहित्य रचनाएं, कविताएं और इतिहास से जुड़े हुए मुद्दों पर किताब निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक है सेतु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड और इधर जो है एक है वेरा प्रकाशन। और अगर हम उसी कड़ी में आगे बढ़े तो इधर है गार्गी प्रकाशन दिल्ली। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो प्रकाशन में हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। उन्हें आज इस विश्व पुस्तक मेले के बारे में उनका क्या मानना है
और वो क्या सोच रखते हैं, और वो गार्गी प्रकाशन से उन्होंने जैसे अभी कुछ किताबें ली है तो वो गार्गी प्रकाशन के बारे में क्या सोचते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज है। आपको कैसा लगा विश्व पुस्तक मेले में आकर? देखिए, पुस्तक मेला में आना तो अच्छा लगा। तो आप गार्गी प्रकाशन के बारे में भी कुछ बताइए कि किस तरह की जो है किताबें गार्गी प्रकाशन निकालता है। हम गार्गी प्रकाशन जो बैनर तले खड़े हैं यहाँ पर, उनके स्टोर पर खड़े हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा आप और थोड़ा विस्तार से बताइए। गार्गी प्रकाशन के बारे में जो इनकी किताबें हैं यहाँ से पब्लिश्ड हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कमज़ोर के हक की चीज़ें ये छापते हैं। पूरी दुनिया की अच्छी चीज़ें जो प्रकाशित नहीं हुई हैं उसका अनुवाद करवाते हैं, और भारत के जो जनपक्षधर कवि लेखक हैं रहे हैं उनकी बातें ये करना चाहते हैं। इसकी वजह से जितने बड़े पब्लिशर हैं जो पूंजी की बुनियाद पर खड़े हैं, उन बड़े पब्लिशर के सामने गार्गी सबसे छोटी पूंजी वाला और मनुष्यों के समूह के द्वारा एक, आप कह सकते हैं कि मानव बल से खरा एक जनता का पब्लिशर है, जिससे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं गार्गी से लोगों को। तो आपको अंदर लेकर चलते हैं। जैसे अभी पुष्पराज जी ने गार्गी प्रकाशन के बारे में बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से बताया कि गार्गी प्रकाशन जन पक्षधर प्रकाशन है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाता है। तो हम अंदर चलते हैं और कुछ नई जो किताबें हैं जो गार्गी प्रकाशन ने इस बार प्रकाशित की है वो उनके संक्षिप्त में आपको जनपक्ष मीडिया के माध्यम से रूबरू कराएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। उनको कॉल करके पता करता हूँ। तो अंदर हमारे साथ जो है जो गार्गी प्रकाशन के ही यहाँ पर स्टॉल में है, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इस बार गार्गी प्रकाशन ने किस तरह की अलग अलग किताबें प्रकाशित की है। तो हम हमारे साथ जो गार्गी प्रकाशन के ही सहयोगी यहाँ पर मौजूद है तो हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरपाल है और मैं गार्गी प्रकाशन का वॉलंटियर हूँ जी। इस बार आपकी कितनी अलग रचनाएं किताबें आई है तो उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें बताइए, कितनी किताबें आई हैं और वो किस किस मुद्दों पर हैं। इस बुक फेयर में आज जो देश के हालात हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसे जानने समझने को खास किताबें आई हैं। जैसे मैं किताब को दिखा के और आपको बताऊंगा कि किस तरह की किताबें हैं। जैसे ये सिलास टिम्बरमैन, दुनिया में ये अमेरिका के ऊपर ऐसी किताब है जब पूरी दुनिया में जो प्रगतिशील ताकतें फैल रही थी एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा समाज बनाने के लिए, उस समय अमेरिका में कैसे प्रगतिशील लोगों का दमन किया गया, उन्हें कुचला गया और उन्हें अच्छी बातें फैलाने से रोका गया। उसके ऊपर सिलास टिम्बरमैन एक बहुत शानदार उपन्यास है जो पूरी अमेरिका की, जो उसकी कि सबसे बड़ा जनवादी देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का हिमायती, जो उसकी पूरी पोल पट्टी खोलती है ये किताब। दूसरा किताब है उधर चिली में गुप्तवास, ये सामने चिली में गुप्तवास। ये वो किताब है जो चिली में तख्ता पलट किया गया था और जब अलिंदा की सरकार थी, जब वहाँ तानाशाह आ गए और उसके बाद 10 साल बाद ये जो मिगेल लितिन थे ये छुप के वहाँ गए ताकि उस पूरे देश की जो स्थिति है पूरी दुनिया को उसको बता सके, और उन्होंने जान पे खेल के, यानी कि कोई भी जनता को प्यार करने वाला शख्स, इंसान कैसे उनकी ज़िंदगी को जानने के लिए, उनकी समस्याओं को जान के पूरी दुनिया में बताने के लिए ये एक बहुत शानदार किताब है जो गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की है, जो अपने आप में बहुत नामचीन बड़े रचनाकार रहे हैं। ये दूसरा, अभी इस किताब का एक बार आप थोड़ा वो दिखा दीजिए, थंबनेल। अगर आप आते हो तो आप ये वाली किताब ले सकते हो। दूसरा ये सुर्ख सवेर का शायर, सुर्ख सवेरे का शायर मखदूम मोइनुद्दीन जनता के शायर रहे, हमेशा जनता की बात की और नई शायरी तो की लेकिन साथ में एक अच्छी दुनिया बनानी, उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, उनकी पूरी ज़िंदगी का और इनकी शायरी का जो एक एक जनता से जुड़ी हुई है उसके ऊपर बहुत शानदार, यानी कि एक ऐसा सवेरा, सुर्ख सवेरा जो एकदम
गुलाब की तरह खिला हो, जहाँ रंग बिरंगे फूल हो, एक नए सवेरे की बात मखदूम मोहिउद्दीन करते हैं। ये उसके ऊपर बहुत शानदार किताब है। दूसरा ये और किताब भी मैं चाहूँगा कि आप अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक किताब गार्गी प्रकाशन में मेरा ध्यान खींच रही है। इधर देखिए, मैक्सिमम गोर्की की माँ। तो इस किताब के बारे में बताइए आप। ये मेरा ध्यान खींच रही है, तो इस किताब के बारे में इसकी क्या खासियत है? ये माँ उपन्यास है। रूस में 1917 में क्रांति कैसे हुई, उस क्रांति में जो भागीदारी रही आम जनमानस की, उसमें एक नौजवान जो पहले ख़राब व्यवस्था के चलते जारशाही में जो एक शराबी था, लड़ने वाला था, लेकिन जैसे प्रगतिशील लोगों के संपर्क में वो आता है, कैसे एक अच्छा इंसान बनता है और पूरी दुनिया को अच्छे बनाने के लिए वो काम करता है। उसी के साथ साथ उनकी बातों को सुन के देश के बारे में बात करना, समाज के बारे में बात करना, एक नई दुनिया बनाने की बात करना, और उसमें व्यवहार इतना व्यवहारिक, सबका ध्यान रखने वाले नौजवान, उन नौजवानों से पावेल की माँ, ये जो माँ उपन्यास है, वो इतनी प्रभावित होगी कि वो पावेल से भी बड़ी क्रांतिकारी, जब सभी नौजवान जेल में थे जारशाही में, तब उन्होंने खुद परचम उठाया क्रांति का और क्रांति के लिए ज़बरदस्त रूप से काम किया। पूरी दुनिया में माँ उपन्यास, पावेल की माँ एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करती है। हम सभी नौजवान इस किताब को पढ़ के यही सोचते हैं कि हम भी अपने व्यवहार के जरिए, अच्छे कामों के जरिए कैसे अपने बड़ों की भी, जो भी अगर कोई पिछड़ी सोच है तो कैसे हम बदलें, कैसे उनको अपने साथ लें। तो उसके ऊपर एक बहुत शानदार किताब है माँ। देखिए, अमरपाल जी ने माँ जो उपन्यास है, जो मैक्सिमम गोर्की ने लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से और संक्षिप्त अपने सधे हुए शब्दों में इस जो माँ उपन्यास है उसके बारे में हमें बताया है। अगर आप गार्गी प्रकाशन में आते हैं तो आपको इसी तरह की, सिर्फ एक नहीं, तमाम तरह की किताबें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो और कोई ऐसी किताब जो जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? फास्ट की पुल बनाने की कहानी और गोरी हिरनी, ये ऐसे उपन्यास हैं जो फासिज्म की एक एक पोल पट्टी खोल देती हैं कि तानाशाही किसी भी मुल्क में, किसी पूरी दुनिया में वो कैसे उस समय को तो बर्बाद करती हैं, उस समय में रहने वाली आवाम को तो गड्ढे में धकेलती हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर भी कैसे उनका असर पड़ता है, इन किताबों में बहुत शानदार तरीके से ये बताया गया है। तो इसी तरह की सारी किताबें हैं कि जो समाज को आगे बढ़ाने वाली, नई पीढ़ी के बारे में सोचने वाली, और सच में एक सुंदर समाज, एक सुंदर दुनिया कैसे बने, उन्हीं को ध्यान में रख के गार्गी प्रकाशन सभी रचनाएं लाने की कोशिश करता है। हर उनकी यही कोशिश होती है कि ऐसी ही किताबें लेके बुक फेयर में आया जाए जो नौजवानों को कदम दर कदम आगे बढ़ाती हो और उनका नज़रिया दुनिया को देखने में साफ करती हो। और साफ, कोई कितने भी पर्दे लगा ले, कितनी भी दीवारें खड़ा कर ले, अगर उसकी सोच बेहतरीन होगी तो उससे कुछ नहीं छुप पाएगा। वो सिस्टम की हर जो उनकी कृतियाँ हैं, जो उनकी ख़राब चीज़ें हैं, जो आवाम के प्रति उनकी बेरुखी है, उन सबको समझ के वो एक बढ़िया अपनी समझ बना सके और समाज को या सिस्टम को सचेत कर सके, जागरूक कर सके कि आप अब हमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस बारे में गार्गी प्रकाशन की एक कोशिश है कि वो अपनी आवाम तक पहुँचे और उनकी बात करे। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया ढंग से अमरपाल जी ने हमें बताया है, और इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात करना चाहूँगा। जो गार्गी प्रकाशन है, जैसे आप विश्व पुस्तक मेले में आएंगे तो आपको हज़ारों लाखों प्रकाशन और हज़ारों लाखों किताबें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी किताबों का चयन करना जो आपकी ज़िंदगी को बदले, जो इस खूबसूरत दुनिया को देखने का आपको नज़रिया दे, और ऐसी किताबें जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी की निजी समस्याओं को, आपके जो मन में चल रहे अंतर्विरोध है और आपकी जो इस समाज को देखने का नज़रिया है, उसे बदले। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक
जो अलग अलग पहलू है उन सबको ध्यान में रखते हुए और जो हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास है या गौरवशाली इतिहास है उन सब से रूबरू कराने का काम गार्गी प्रकाशन कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह से अलग अलग प्रकाशन हैं जो इसी तरह से मेहनत के जनता के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं और उनके पक्ष में जो है किताब निकालते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं ऐसे प्रकाशनों की तरफ जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर किताब निकालते हैं। दोस्तों, अब हम जो है यहाँ पे अगला जो है वाणी प्रकाशन में आए हैं और तो चलिए अंदर वाणी प्रकाशन के अंदर जो हम चलते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं जो सेटअप है कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है जमाया गया है और जो हम लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर उन्हें वाणी प्रकाशन की जो किताबें हैं वो कैसी लगती हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक भाई है जो अभी किताब देख रहे हैं वाणी प्रकाशन पर। तो आप वाणी प्रकाशन के बारे में क्या कहोगे भाई? या पहली बार आप वाणी प्रकाशन से रूबरू हो रहे हो या उससे पहले आप वाणी प्रकाशन को पढ़ते हुए आए हो? पहली बार होता है तो पहली बार। तो आपको मतलब अभी तक किताबें देखी, किस तरह की किताबें लगी आपको? किताबें सब अच्छी हैं। किताबें सब अच्छी है। तो आगे चलते हैं, जो और पाठक हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। हाय मैम, आप वाणी प्रकाशन के बारे में कुछ बताइए। आप पहली पाठक है या फिर आप लगातार वाणी प्रकाशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं? मैं पहली पाठक हूँ। अच्छा, पहली पाठक। हाँ जी। तो आपने अभी तक कोई किताब ली वाणी प्रकाशन से? अभी तक तो नहीं ली है, देखते हैं। ठीक। तो अब हम जो है राजकमल प्रकाशन पर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनका एक तरह से प्रांगण है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में यहाँ पर किताबें रखी हुई है, जैसे नई आमदा, उपन्यास और शायरी, गज़ल और इसी तरह से पूरे अलग अलग विषयों पर यहाँ पर जो है किताब रखी हुई है। जैसे सामने उधर उपन्यास का सेक्शन है। अगर आप उपन्यास पढ़ने के शौकीन हैं तो आप उपन्यास पढ़ सकते हैं। उससे आगे जो है फिर उससे आगे जो है कहानी का सेक्शन है। अगर आप कहानियों के पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको कहानियाँ देख सकते हैं। फिर उससे इसी तरह उसी दायरे में बढ़ते हुए आगे शायरी, गज़ल, कविता, नाटक और इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग विषयों के ऊपर और अलग अलग रचनाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर आप कहानी पढ़ने के शौकीन हैं, आप उपन्यास पढ़ने के शौकीन हैं, आप शायरी पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पर आओगे तो आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी किताबों को ढूंढने के लिए। अलग अलग सेक्शन में यहाँ पर किताबें जो है बटी हुई हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आदिवासी साहित्य और दलित साहित्य यहाँ पर जो है रखा हुआ है। उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो स्त्री विमर्श का एक यहाँ पर पूरा एक कॉलम है जिसमें स्त्री के मुद्दों से जुड़ी हुई यहाँ पर किताबें रखी हुई है। और इसी तरह से अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर जो है किताबें रखी हुई है। तो हम अगले प्रकाशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब हम जो है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन M04 के अंदर आ गए हैं और ये प्रकाशन भी जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं और जन पक्षधर ये जो है पब्लिकेशन है। तो जो ये पब्लिकेशन है और इसके जो वॉलंटियर हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन लगभग पिछले 3.5 वर्षों से हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला लगभग 12 भाषाओं में काम कर रहा है। और हमारी कोशिश ये रही है कि जनता से जुड़ी हुई जो भी आवाज़ है जी वो सुनी जाए और उनको साहित्य के माध्यम से हम पाठकों के सामने रख रहे हैं, लेके आ रहे हैं। इस बार आपको देखेंगे कि हमने जब्तशुदा साहित्य की लगभग 8-9 किताबें जो अंग्रेज जब्त करके ले गए थे वो जब्तशुदा साहित्य हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें राजवंती मान की कलम की आँच। एक बार आप उठाकर दिखा दीजिए कौन। ये कलम की आँच आई है। अमर क्रांतिकारी और सरदार भगत सिंह की पहली बार जो है जो इंट्रोड्यूस जीवनी हुई है, जो
CS सिंधु ने लिखी है, वो पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हुई है। इसके साथ साथ बाबा हरि सिंह उस्मान की डायरी, ये भी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे यहाँ पे। इसके लेखक वेद प्रकाश वटुक जी हैं। भगत सिंह और पास पर किताबें आई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, कौशल किशोर जी हैं उनके द्वारा लिखित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अभी आलोचना पर हमने लगभग 45 किताबें इंट्रोड्यूस की हैं पहली बार, जो इस साल आई हैं, जिसमें हमारे पास हिंदी के जाने माने लेखक कमलेश भट्ट कमल की एक किताब है जो पूरे देश में जाने पहचाने जाते हैं। जन कवि राम कुमार कृषक जी, गज़ल का आईना, एक किताब ये आलोचना पे आई है, और आलोचना के आईना में गज़ल। इसके साथ दलित मसीहा एक बहुत महत्वपूर्ण किताब हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, मंगू राम और उनके संघर्ष। ये ऐसी किताब है हमारे यहाँ पर कि आप देखेंगे जब जाति उन्मूलन का एक प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है हिंदुस्तान में लिया जा रहा था, ये मंगू राम जो है भुला दिए गए वो मसीहा रहे हैं जिनको आज हम लोग लेके आए हैं। आप देखेंगे कि विश्व साहित्य पर बहुत सारे कवि काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो है एक महत्वपूर्ण किताब विश्व कविता की आवाज़ के रूप में लेके आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024-25 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, क्योंकि इसमें हमने लगभग 315 नए टाइटल प्रकाशित किए हैं। मैं अपने पाठकों से आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लेने के लिए आप प्रगति मैदान में आएँ। हमारा पता है हॉल नंबर 2-3 और स्टॉल नंबर M04। आपका स्वागत है, धन्यवाद। आप देखते हैं कितने शानदार तरीके से मुकेश जी ने हमें बताया, बहुत ही शानदार और सधे हुए शब्दों में, जो जनता से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, उसमें चाहे कविता हो, चाहे दलित साहित्य हो, चाहे भगत सिंह की जीवनी हो, और इसी तरह की तमाम तरह की किताबों से हमें मुकेश जी ने हमें परिचित कराया है। तो इसी तरह से जितने भी हमने जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनकी जो आवाज़ उठाने वाले प्रकाशन हैं, उसी कड़ी में हमने आपको न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन का भी दिखाया है। अगर आप वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में आते हैं तो आपको हिंदी भाषा में तमाम ऐसे प्रकाशन हैं जो जनता की आवाज़ उठाते हैं। इसी कड़ी में हमने न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन का भी दिखाया है। अगर आप वर्ल्ड बुक फेयर में आते हैं तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आइए। आपने देखा होगा किस तरह से नई नई किताबों से आपको परिचित कराया गया है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उन किताबों को भी ज़रूर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और ये विश्व पुस्तक मेला 1 फरवरी से 9 फरवरी तक है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप हिंदी पढ़ने के शौकीन हैं तो आप जो हमने जिन प्रकाशनों का हमने इंटरव्यू लिया है और जिन प्रकाशनों की हमने इस वीडियो में चर्चा की है, उन पर ज़रूर जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आकाश, कैमरामैन चेतन के साथ। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर उससे जुड़ सकते हैं। और प्रगतिशील किताबों के लिए जिन अलग अलग पत्रिकाओं का हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया है, आप ऑनलाइन भी किताब वहां से मंगा सकते हैं। धन्यवाद।